एक ऐसा राजा जो जन्म लेते ही अपने भाग्य में अपनी मृत्यु लिखवाकर आया था। एक ऐसा योद्धा जिसने पूरे जीवन भगवान कृष्ण का अपमान किया। और एक ऐसा वचन जिसने भगवान को भी 100 बार अपमान सहने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है चेदी नरेश शिशुपाल की। प्राचीन भारत के चेदी राज्य में एक ऐसे राजकुमार का जन्म हुआ जिसने जन्म लेते ही अपने भाग्य में अपनी मृत्यु का रहस्य छिपा रखा था। उसका नाम शिशुपाल था। जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। उसे देखकर पूरा राजमहल भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही इस बालक के अतिरिक्त अंग और तीसरा नेत्र गायब हो जाएंगे, वही भविष्य में उसका वध करेगा। राजा और रानी ने अनेक राजाओं और रिश्तेदारों की गोद में बालक को दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंततः जब भगवान कृष्ण महल पहुंचे और शिशुपाल को अपनी गोद में लिया, तो उसका तीसरा नेत्र और अतिरिक्त भुजाएं तुरंत गायब हो गईं। यह देखकर उसकी माता भय से कांप उठीं, क्योंकि वे समझ गईं कि भविष्य में कृष्ण ही उनके पुत्र के जीवन का अंत करेंगे। उन्होंने रोते हुए कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र को क्षमा करें। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराध और 100 अपमानजनक बातें क्षमा करेंगे। समय बीतता गया और शिशुपाल एक शक्तिशाली राजा बन गया, लेकिन उसके मन में कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और घृणा बढ़ती चली गई। उसे यह बात कभी स्वीकार नहीं हुई कि लोग कृष्ण को इतना सम्मान क्यों देते हैं। जहां भी अवसर मिलता वह कृष्ण का अपमान करता, उनके विरुद्ध कटु शब्द बोलता और उनका मजाक उड़ाता। लेकिन कृष्ण हर बार शांत रहते, क्योंकि उन्होंने अपनी बुआ को वचन दिया था। शिशुपाल का अहंकार और क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे लगने लगा कि संसार में उससे बड़ा कोई नहीं है। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया जब पांडवों के ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस भव्य समारोह में भारत के लगभग सभी बड़े राजा, ऋषि और योद्धा उपस्थित थे। सभा में निर्णय लिया गया कि अग्रपूजा अर्थात सर्वोच्च सम्मान भगवान कृष्ण को दिया जाए। जैसे ही यह घोषणा हुई, पूरा सभागार जय जयकार से गूंज उठा। लेकिन शिशुपाल का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सभा के बीच खड़ा हो गया और कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक कटु शब्द कहे, गालियां दी और उनका उपहास उड़ाया। सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध थे। भीम और अर्जुन जैसे महायोद्धा क्रोध से भर उठे, लेकिन कृष्ण शांत बैठे रहे। वे केवल शिशुपाल की हर बात की गिनती कर रहे थे। शिशुपाल का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 1 गाली, 10 गालियां, 50 गालियां, 90 गालियां और फिर 100 गालियां पूरी हो गईं। कृष्ण ने फिर भी धैर्य रखा, क्योंकि उन्होंने 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था। लेकिन शिशुपाल ने सीमा पार कर दी। जैसे ही उसने 100 से अधिक अपमानजनक बातें कहीं, कृष्ण उठ खड़े हुए। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण भगवान कृष्ण की उंगली पर दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसकी चमक से पूरी सभा जगमगा उठी। अगले ही पल सुदर्शन चक्र बिजली की गति से आगे बढ़ा और शिशुपाल का अंत कर दिया। वर्षों से बढ़ रहा उसका अहंकार एक क्षण में समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और सीधे कृष्ण में समा गया। ऋषियों ने बताया कि यद्यपि शिशुपाल जीवन भर कृष्ण से घृणा करता रहा, फिर भी उसका मन हर समय कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। इसलिए मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अंततः भगवान में विलीन हो गई। इस प्रकार कृष्ण ने अपनी बुआ को दिया हुआ वचन भी निभाया और धर्म की रक्षा भी की। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। क्षमा की भी एक सीमा होती है और धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। भगवान कृष्ण और शिशुपाल की यह कहानी केवल एक युद्ध की कथा नहीं,
बल्कि धैर्य, वचन पालन, न्याय और अहंकार के अंत की अमर गाथा है।